इस वीडियो में हम द फ्लैश मूवी और इसके एंडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर अभी तक आपने द फ्लैश नहीं देखी है तो इसके आगे का वीडियो मूवी देखने के बाद ही देखना। एंडिंग में हमें जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन दिखता है, तो ये इस यूनिवर्स में कैसे आया और इसके एंड क्रेडिट सीन में एक्वामैन के साथ क्या चल रहा था, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में बैरी बैटमैन की मदद कर रहा है एक वायरस से शहर को बचाने के लिए। अल्फ्रेड से बात करते वक्त उसे पता चलता है कि सुपरमैन, डायना और एक्वामैन नहीं आ सकते, लेकिन ब्रिज पर वंडर वुमन की एंट्री होती है और तीनों सिटी को बचा लेते हैं। उसके बाद फ्लैश को पता चलता है कि वो टाइम में पीछे जा सकता है और इसके बारे में वो ब्रूस से बात भी करता है। ब्रूस के मना करने के बावजूद वो पास्ट में पीछे जाता है और अपनी माँ को बचा लेता है। और पास्ट को चेंज करके जब वो फिर से अपनी टाइमलाइन में जाने की कोशिश कर रहा था, तभी मूवी का विलन उसे रोक देता है। इस वजह से वो किसी दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहां पर ऑलरेडी एक दूसरा बैरी है। बैरी को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में एक्वामैन, वंडर वुमन और साइबॉर्ग नहीं है। हमारा बैरी दूसरे बैरी को पावर्स दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसकी खुद की पावर्स चली जाती है और उसी वक्त इस यूनिवर्स में जनरल जॉर्ड हमला करने वाला है। तो जनरल जॉर्ड से निपटने के लिए वो सुपरमैन को खोजने लगते हैं। इस यूनिवर्स में बैटमैन एग्जिस्ट करता है, तो वो उसके घर जाते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में माइकल कीटन बैटमैन है। उसकी मदद से वो सुपरमैन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मिलती है सुपर गर्ल। वो सुपर गर्ल को बचाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। सुपर गर्ल वहाँ से चली जाती है और हमारा बैरी फिर से पावर्स पाने की कोशिश करता है। बैटमैन की मदद से वो फिर से फ्लैश बनने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में वो कामयाब नहीं होते। फिर वहाँ पर सुपर गर्ल आती है और वो बैरी की मदद करती है। वो बैरी को ऊपर आसमान में लेकर जाती है, जहाँ पर लाइटनिंग की वजह से वो फिर से फ्लैश बन जाता है। तो अब ये चारों मिलकर जनरल जॉर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि सुपरमैन मर चुका है और कोडेक्स कारा यानी कि सुपर गर्ल के अंदर है। उस फाइट में सुपर गर्ल और बैटमैन मारे जाते हैं और जनरल जॉर्ड जीत जाता है। इसकी वजह से दोनों बैरी मिलकर पास्ट में जाते हैं सुपर गर्ल और बैटमैन को बचाने के लिए। वो उन्हें बचा तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से मर जाते हैं और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बैटमैन और सुपर गर्ल को बचा नहीं पाते। तो हमारा वाला बैरी ये समझ जाता है कि चाहे कुछ भी कर ले, वो सुपर गर्ल और बैटमैन को बचा नहीं सकते। यानी कि इस यूनिवर्स में जनरल जॉर्ड जीतता है और दुनिया तबाह हो जाती है। लेकिन दूसरा बैरी ये मानने को तैयार नहीं है और कुछ भी करके वो पास्ट को बदलना ही चाहता है। इसकी वजह से वो अनगिनत बार टाइम ट्रैवल करता है और विलन बन जाता है। यानी कि बैरी को अपने टाइमलाइन में लौटते वक्त जिसने रोका था, वो यही विलन था। जब दोनों बैरी एक साथ होते हैं तो ये विलन भी वहाँ पर आ जाता है और ये विलन अब तक टाइम में पीछे जाकर अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी टाइमलाइंस एक दूसरे के साथ टकराकर तबाह हो रही है। और यहाँ पर हम उन सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने अब तक सुपरमैन, सुपर गर्ल और बैटमैन के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। एक सीन में हम निकोलस केज वाले सुपरमैन को भी देखते हैं, जो किसी और यूनिवर्स का है। फिर हमारा वाला बैरी विलन को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब कुछ गलत हो रहा है। उसी वक्त दूसरा बैरी भी वहाँ पर आता है और विलन हमारे वाले बैरी को मारने की कोशिश करता है। उस फाइट में दूसरा बैरी और विलन मर जाते हैं। बैरी फिर से एक बार पास्ट में जाता है और उसने जो किया था उसे बदल देता है। यानी कि वो अपनी माँ को नहीं बचाता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये करना नामुमकिन है। जब भी वो अपनी माँ को बचाएगा तो कुछ ना कुछ बदल देगा, जिसकी वजह से ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तो सब कुछ ठीक करके वो अपनी टाइमलाइन में जाता है, जहाँ पर उसके डैड के केस की सुनवाई है। उसके डैड निर्दोष साबित होते हैं। ऐसा इसकी वजह से होता है ताकि बैरी ने टोमेटो केचप के डिब्बे ऊपर रख दिए थे। यह बैरी ने अपने पिता को बचाने के लिए किया और इसी की वजह से वीडियो में उसके डैड का चेहरा दिख गया। तो बैरी ने पास्ट में कुछ चेंज किया, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को नहीं मारा। एंडिंग में बैरी ब्रूस वेन से फ़ोन पर बात करता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में बैटमैन बदल गया है। ये जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन है, जिसे हमने बैटमैन एंड रॉबिन मूवी में देखा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैरी ने एक छोटी सी चीज़ बदली थी, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स का बैटमैन ही बदल गया।
या फिर ये भी हो सकता है कि बैरी अभी तक अपने टाइमलाइन में नहीं पहुंचा है, मतलब कि वो उस यूनिवर्स में है जहां पर बैटमैन जॉर्ज क्लूनी है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। बैरी अपने ही टाइमलाइन में है और सिर्फ पास्ट को चेंज करने की वजह से यहाँ पर बैटमैन ही बदल गया है। यहाँ पर ब्रूस वेन को दाढ़ी है। यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, जैसे कि ये दाढ़ी वाला बैटमैन है तो ये मास्क कैसे पहनता है, या फिर ये ऐसा मास्क पहनता होगा जिससे पूरा चेहरा कवर हो जाए। हो सकता है कि ये बहुत दिनों से बैटमैन नहीं बना है और इसने अपनी दाढ़ी बढ़ने दी होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ब्रूस वेन बैटमैन नहीं है, क्योंकि मूवी के एंडिंग में बैरी उससे पूछता है कि तुम हो बैटमैन, और ब्रूस कहता है कि बैरी तुम ठीक तो हो। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है और बहुत सारे सवाल हमारे मन में छोड़कर जाती है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात की, उनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पॉसिबल है। अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम एक्वामैन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्वामैन ने बहुत पी रखी है और उसे चढ़ गई है। फिर एक्वामैन नीचे पानी में गिर जाता है। बैरी उसे कहता है कि चलो उठो, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, मेरे घर पर चलो। लेकिन एक्वामैन उठ नहीं पाता और बैरी को अपनी अंगूठी देता है। फिर बैरी कहता है कि ये तो तुम्हारा एटलांटियन खजाना है और ये तो बहुत कीमती लग रही है। फिर भी एक्वामैन उसे वो दे देता है और बैरी उसे लेकर चला जाता है। बैरी एक्वामैन को वहीं पर छोड़ देता है और ये सीन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमें ये पता नहीं चलता कि ये सीन कौन से टाइमलाइन में चल रहा था, मतलब ये एक्वामैन कौन सी यूनिवर्स का है, इसका क्लू हमें नहीं मिलता। मेरे ख्याल से ये सीन सिर्फ कॉमेडी के लिए था और इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं लगता कि इस सीन का कनेक्शन एक्वामैन 2 से था। और अगर कोई कनेक्शन है भी तो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में हम बैरी को देख पाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, हमें यह पता चलता है कि हम बेन एफ्लेक के बैटमैन को और हेनरी कैविल के सुपरमैन को दोबारा नहीं देख पाएंगे, कम से कम अगले 10 सालों तक तो नहीं। हम उन्हें तभी देख पाएंगे जब मल्टीवर्स का कंसेप्ट यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा। फिलहाल तो हम डायना के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डायना को हम फिर से देख पाएंगे। मूवी का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी, कौन सा कैमियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और मूवी के एंडिंग के बारे में आप क्या सोचते हो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, ताकि सिर्फ आपकी लाइक की वजह से ही हमें खुशी मिलती है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके स्क्रीन पर जो दोनों वीडियोज़ आपको दिख रही है, उनमें से भी जो आपको पसंद आ रहा है उसे आप ज़रूर देखें।